डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कोई इशू है उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहे उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारे कंटेंट को आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके आप बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ जो है आप लोग अपना सुझाव दीजिए। जो भी आप लोग सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ रहे थे, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम कंटिन्यू करते आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज को हम लोग पिछली क्लास में डॉक्टर हरसुर शर्मा वाली बुक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज कौन सॉल्व कर रहे थे? 9B, यानी इस बुक्स हम लोग पढ़ रहे थे। 9B हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था। तो आइए जो क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसी के आगे फिर चलते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्नावली 9B का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे ए दिया है, ये क्या दिया है? किसी समांतर श्रेणी के क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, लिखते चलिए। किसी समांतर श्रेणी के पांचवें और नौवें पद क्रमशः 11 और 7 हैं। 11 और 7 हैं, तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। 16वां पद ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ए है। अब क्वेश्चन नंबर बी इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर इसका बी क्या है? 5 पदों की किसी समांतर श्रेणी में 5 पदों की समांतर श्रेणी में अंतिम पद
101 है, 101 तथा सर्वांतर तथा सर्वांतर 2 है। सर्वांतर 2 है तो पहला पद निकालिए। तो पहला पद निकालिए। निकालिए। इसी तरह जो है इसका क्वेश्चन नंबर सी क्या है? क्वेश्चन नंबर सी है किसी समांतर श्रेणी के किसी समांतर श्रेणी के चारवें और आठवें पद क्रमशः 43 और 95 43 और 95 95 है। सॉरी, किसी समांतर श्रेणी के 4वें 8वें पद क्रमशः 43 और 95 है। 95 है। इस श्रेणी का प्रथम और पदांतर ज्ञात करो। इस श्रेणी का प्रथम पद इस श्रेणी का प्रथम पद और पदांतर ज्ञात करो। और पदांतर ज्ञात करो। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ध्यान देखिए इसको बोर्ड पर। आप लोगों के पास जो है सभी के पास ये बुक नहीं होगी, तो इसलिए मैं बोर्ड क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। तो इस बुक हम पढ़ा इसलिए रहे हैं, इसमें कंटेंट कुछ ज़्यादा दिया है। अभी कुछ कंटेंट हम इससे पढ़ा दे रहे हैं, इसके बाद तो हम NCERT पर आए हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ए क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 11 और 7 है, 16वां पद ज्ञात कीजिए। यानी किसी समांतर श्रेणी का जो 5वां पद है और 9वां पद है, 5वां पद 11 है और 9वां पद क्या है 7 है, तो 16वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो सलूशन यानी हल, सलूशन यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, हल। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद क्रमशः 11 और 7 हैं, तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। बात समझ रहे नहीं? यानी हमको क्या दिया है, हमें क्या पता है, क्या पांचवा पद मतलब T5 कितना दिया है? T5 कितना दिया है? 11।
और क्या पता है, 9वां पद T9 पता है, T9 बराबर कितना है, 7 है। तो यानी यहाँ से इस वाले पहले क्वेश्चन के अनुसार किसी समांतर श्रेणी 5वें और 9वें पद के अनुसार जो कह रहा है उसके अनुसार n बराबर कितना है, पदों संख्या कितनी है, 5 है। अब 5वें पद की जो वैल्यू है क्या है, 11 है। इसी तरह इसके अनुसार जो है n बराबर क्या है, 9 है। तब जो है किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 9वें पद जो है क्या है, 11 और 9 है। तो 5वां पद जो है, 5वें पद वैल्यू 11 है और 9वें पद वैल्यू क्या है, 7 है। 9वें पद वैल्यू 7 है, सॉरी, किसी श्रेणी के 5वें पद वैल्यू जो है 11 है और 9वें पद वैल्यू जो है 7 है। तो पहली कंडीशन जो है n बराबर तब क्या होगा, 5, पदों संख्या क्या होगी 5, और दूसरी कंडीशन पदों संख्या क्या है, 9 होगी। तो हमको क्या नहीं पता है, इस श्रेणी जो 5वां और 9वां पद बारे में कह रहा है इसका हमको ए नहीं पता है और क्या नहीं पता, सर्वांतर नहीं पता है। तब इसको हम मान लेते हैं, माना श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर क्या है, डी है। तब अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार तब क्या हो जाएगा, पहली कंडीशन से तो क्या हो जाएगा, T5 तब क्या हो जाएगा, T5 बराबर क्या हो जाएगा, ए यानी प्रथम पद, n-1 यानी n बराबर क्या है, 5 है, 5 - 1 इंटू डी, इस तरह से। अब T5 वैल्यू दिया है हमको, T5 वैल्यू क्या दिया है, 11 दिया है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हम 11 रख देंगे। अब इसके पोजीशन तब हम क्या रख देंगे, 11 रख देंगे, 11। इस तरह से क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 हुआ है। समीकरण नंबर क्या हुआ, 1 हुआ। इसी तरह जो है T9 वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है। T9 वैल्यू क्या दिया है, 7 दिया है। तो 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, आप लोग यहाँ एक लाइन में लिख दूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। जैसे Tn इक्वल टू क्या होता है, n पदों का जो है, n पदों श्रेणी के n पदों का जो व्यापक सूत्र है क्या होता है, Tn इक्वल टू क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है यहीं पर। और T5 वैल्यू दिया है, T5 इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, a प्लस n पोजीशन क्या रखें, 5 - 1 इंटू डी। अब T5 वैल्यू दिया है, 11 दिया है, तो 11 इक्वल टू a प्लस 5 - 1 इंटू डी, इस तरह से हुआ। अब 5 - 1 जो है, 5 - 1 जब करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएं क्या हो जाएगा, 4 होगा ना। तो यानी 11 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस 4d। इस तरह से आप चाहे जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस 4d इक्वल टू क्या, 11। इक्वेशन नंबर जैसे 1 हुआ। यहाँ से किसी कोई प्रॉब्लम है। इसी तरह जो है अकॉर्डिंग टू वो दूसरे कंडीशन में क्वेश्चन की, T9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T9 इक्वल टू a प्लस n पोजीशन क्या रखेंगे, 9 - 1 इंटू डी। T9 वैल्यू हमको पता है क्या है, 7 है। 7 इक्वल टू a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8d। इस तरह से, या इस तरह से लिख सकते हैं आप, a प्लस 8d इक्वल टू 7। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लें। यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दीजिए। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे मैं लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 2 को
घटाने पर तो घटा दीजिए। समीकरण एक क्या है? समीकरण एक क्या है? a प्लस 4d है, a प्लस 4d इक्वल टू 11 है। और समीकरण दो क्या है? a प्लस 8d इक्वल टू 7 है। अब समीकरण एक में समीकरण दो घटाएंगे। जब घटाने लगते हैं, बीजगणित घटाना हम आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो तो हम जो है न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड के जो कंपटीशन चैनल है उस पर हम जो है अलजेब्रा बहुत ही बेसिक्स पढ़ाए हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग सब बताया हूँ। तो जिस बच्चे की जो है जो बीजगणित जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आ रहा है तो उस क्लास जो है अटेंड करके देख ले। जब हम यहाँ घटाने लगते हैं, बीजगणित घटाना जब करते हैं हम लोग, घटाते हैं जब, तो साइन चेंज करते हैं। यहाँ कुछ साइन है तो प्लस है तो अब साइन चेंज करें तो क्या हो जाएगा? माइनस है। यहाँ ऑलरेडी पहले से प्लस है तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज में माइनस हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी क्या है? प्लस है, सॉरी यहाँ कुछ साइन है तो प्लस माना जाता है, तो अब साइन चेंज करें तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे? जैसे अब यहाँ माइनस ए है, ऊपर क्या है? प्लस ए है। अब माइनस ए है, ऊपर प्लस ए है। साइन अपोजिट है लेकिन वेरिएबल तो सेम है, लेकिन साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है तब क्या मैं बताया हूँ, बड़े पद में से छोटे पद हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। और साइन किसका लिखते हैं? बड़े पद का। अब यहाँ देखिए बड़ा पद कोई नहीं बल्कि ए है। ए में से एक जब ए में से जब एक हम घटाएंगे तो क्या आएगा? शून्य आएगा, यानी 0 आएगा। इसका मतलब क्या? ए से एक घटाएंगे शून्य आएगा, कट गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस 4d है, नीचे क्या है? माइनस 8d है। वेरिएबल सेम है लेकिन साइन क्या है? अपोजिट है। जब साइन अपोजिट रहता है बड़े पद में छोटे पद को हम घटाते हैं। साइन किसका लिखते हैं? बड़े वाले पद का। तो ये बड़ा पद क्या है? 8d में 4d जब घटाएंगे क्या आएगा? 4d आएगा। साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है? माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है? 11 है लेकिन साइन क्या है? प्लस है। यहाँ पर क्या है? 7 है लेकिन साइन क्या है? माइनस है। साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट रहने बड़े पद छोटा पद घटाते हैं। साइन किसका लिखते हैं? बड़े पद का। तो 11 में 7 जब घटाएं क्या आएगा? 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद का। बड़े पद साइन क्या है? माइनस। तो क्या लिखेंगे? सॉरी, बड़े पद साइन क्या है? प्लस। तो प्लस यहाँ लिखिए, प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, माना जाएगा। साइन क्या है? अपोजिट है। बड़े पद में छोटे पद को घटा देंगे। बड़ा पद क्या है? 11 में 7 जो घटाएंगे 4 आएगा। साइन किसका लिखेंगे? बड़े पद साइन क्या है? प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, माना जाएगा यहाँ पर। तो माइनस 4d इक्वल टू 4, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? d इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से d इक्वल टू हो जाएगा 4 पूरे का 5 -4। तो ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया? -1 आ गया। -1 यहाँ डी जो वैल्यू निकल कर आई, हम लोग क्या पता होगी? डी वैल्यू जो निकल कर आई क्या आई? माइनस। डी वैल्यू जो प्राप्त हुई -1 प्राप्त हुई। अब डी वैल्यू जो है किसी भी समीकरण में रख दीजिए। डी वैल्यू चाहे जिस समीकरण में आप रख देंगे तो हमको जो है एक वैल्यू पता हो जाएगा। मान लीजिए मैं डी वैल्यू जो है समीकरण नंबर 2 रख रहा हूँ। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? a + 4d इक्वल टू 11 है। तो हम लोग डी पोजीशन क्या रखेंगे? -1, यानी a + 4 इंटू डी पोजीशन क्या रखेंगे? -1 इक्वल टू 11। अब देखिए a प्लस, अब यहाँ देखिए 4 इंटू 1 करेंगे क्या है? 4 ही आएगा। और माइनस इंटू प्लस करेंगे क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस दिख नहीं रहा क्या है? 1 मिनट में देख लो दिख रहा है नहीं आप सब? हाँ दिख रहा होगा। a - 4
अब इक्वल टू क्या है 11 है। तब यहाँ से देखिए अब हमको एक वैल्यू निकालना है तो वेरिएबल एक तरफ करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करेंगे, तो ये हम यहीं रहने देंगे, तो -4 उधर जाएगा, पक्षांतर जब करेंगे तो इधर -4 इधर आएगा, क्या हो जाएगा +4, यानी 11 प्लस क्या 4, तो क्या हो जाएगा यानी एक वैल्यू क्या निकल का आई यहाँ से, एक वैल्यू तब क्या निकल का आई, एक वैल्यू निकल का आई 11 + 4 करेंगे तो 15 आएगा ना, यानी एक बराबर क्या आएगा 15, एक वैल्यू क्या आएगा 15। तो हमको क्या पता हो गया है, एक वैल्यू पता हो गई, ए बराबर 15, और क्या पता हो गया डिग वैल्यू पता हो गया क्या -1, एक वैल्यू पता हो गया, डिग वैल्यू पता हो गया। तब हम लोग चाहे जो है श्रेणी बना सकते हैं। यानी अब इसके आगे क्या पूछ रहा है, 16वां पद निकालने कह रहा है ना, तो अब हम 16वां पद निकाल सकते हैं। एक वैल्यू पता हो गई, डिग वैल्यू पता हो गई, तब हम क्या करेंगे 16वां पद निकाल लेंगे। तो 16वां पद यहाँ निकालेंगे, जैसे देखिए वहाँ आप नोट करते रहिए, यहाँ से जैसे देखिए 16वां पद यानी T16 बराबर क्या हो जाएगा A + n, या ऐसे समझिए, हाँ Tn = A + n - 1 × d मैं लिखा हूँ ना। तो अब यहाँ जैसे देखिए T16 निकालना है, तब ये सब हमको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। तो T16 निकालना है, एक वैल्यू क्या पता है हमको 15 प्लस n वैल्यू कितना है, अब यहाँ n बराबर कितना है, अब यहाँ n बराबर क्या रहेगा 15, n बराबर 15, यानी 16वां पद, सॉरी 15 है 16, 15 है 16, n बराबर 16, यानी n बराबर 16वां पद कह रहा है ना, तो n बराबर क्या है 16 हो गए। तो यहाँ पर n बराबर क्या रखेंगे 16 -1 इंटू डी वैल्यू क्या है -1 है, इंटू -1, इसी को सिंपलीफाई आप कर लीजिए, निकल जाएगा T16 = 15, 16 में से गए क्या हो जाएगा +15 इंटू क्या -1 इंटू -1, इस तरह से T16 = 15, 15 × 1 करेंगे क्या आएगा 15 आएगा, प्लस इंटू माइनस करें क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस इंटू माइनस करें क्या आएगा माइनस आएगा। अब यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है ना, प्लस इंटू माइनस करें क्या आएगा माइनस आएगा ना। अब देखिए अब ये +15 है, ये -15 है, तो साइन क्या है अपोजिट है। साइन अपोजिट रहने में क्या बताता हूँ कि बड़े पद में छोटे पद हम लोग क्या करते हैं घटाते हैं, साइन किसका लिखते हैं बड़े वाले पद का। अब यहाँ बड़ा पद नहीं बल्कि क्या दोनों सेम है, यानी 15 में 50 जब घटाएंगे आप क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया ये 0 आ गया। T16 = क्या आ गया 0, यानी T16 जो है 16वें पद की वैल्यू क्या आ गई 0। यही आप पूछ रहा था आंसर, यही आपसे पूछ रहा था। यानी श्रेणी का 16वां पद, श्रेणी का 16वां पद, 16वां पद यही पूछ रहा था। आप इसको नोट करिए, तब फिर अगला क्वेश्चन हम बताते हैं।
नोट कर लिए कि नहीं आप सब? नोट हो गया? नोट करिए, नोट करिए। तो प्यारे बच्चे आप सब नोट कर लिए होंगे ना? जो भी कंटेंट ना समझ में आए आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए। क्लास एक बार दो बार रिवाइज कर लेंगे तो हमें ऐसा पूरा उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझ में आएगा। उसके बावजूद अगर नहीं समझ में आता है, जो कोई डाउट रहे, अपने डाउट को आप लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आप डालिए। जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।